गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सर्कल्स में कुछ थ्योरम्स सीखेंगे। और लास्ट एक्सरसाइज में तो हमने बहुत सिंपल सा कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, फिल इन द ब्लैंक्स था, और वहाँ कंसेप्शन था उस एक्सरसाइज से पहले कि कॉर्ड्स क्या है, रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, सर्कल क्या है, डायमीटर क्या है, सेगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है, ये सब चीज़ हमने सीखा। तो अभी हम कुछ थ्योरम सीखेंगे इस चैप्टर में, थ्योरम्स ऑन सर्कल्स। तो फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 10.1, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब है दो कॉर्ड अगर इक्वल है तो सेंटर में ये कॉर्ड के द्वारा जो एंगल क्रिएट होता है ये दोनों इक्वल होगा, हमें ये प्रूफ करना है। जैसे यहाँ पे देखो डायग्राम में ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है, दोनों इक्वल मान के चलो कि ए बी और सी डी इक्वल है। तो ए बी के द्वारा सेंटर में एंगल कौन सा बनाया गया है, एंगल ए ओ बी, एंड सी डी के द्वारा सेंटर में एंगल बनाया गया एंगल सी ओ डी। हमें दिखाना है कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, यही हमारा टारगेट है। क्वेश्चन कहता है कॉर्ड्स अगर इक्वल होता है तो सेंटर में जो एंगल बनता है इस दोनों कॉर्ड के द्वारा, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। चलो प्रूफ करते हैं अभी। प्रूफ, लेट ए बी एंड सी डी बी टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। हमने कंसिडर किया ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, और ये किस सर्कल का इक्वल कॉर्ड है, जिस सर्कल का सेंटर ओ है। हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ये दोनों ट्रायंगल में हमें क्या इक्वल मिलता है, देखो। इन ट्रायंगल ए ओ बी ओ ए एक साइड है और ट्रायंगल सी ओ डी में ओ सी एक साइड है, और ये दोनों इक्वल होगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी। रीज़न है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। हमें पता है कि एक सर्कल का जितना भी रेडियस आप ड्रॉ कर सकते हो किसी एक पर्टिकुलर सर्कल का, तो सारे रेडियस का लेंथ इक्वल होता है, जितना भी एक सर्कल का रेडियस। क्योंकि हमें पता है एक सर्कल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस कैन बी ड्रॉन, तो ये सारे रेडियस इक्वल्स होंगे। तो यहाँ ओ ए भी एक रेडियस है, ओ सी भी एक रेडियस है, दोनों इक्वल होगा। नेक्स्ट ओ बी इक्वल टू ओ डी। ओ बी किस ट्रायंगल में है, ए ओ बी में, और ओ डी किस ट्रायंगल में है, सी ओ डी में। और ओ बी इक्वल टू ओ डी क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओ बी भी रेडियस है और ओ डी भी रेडियस है। रेडियस हमें पता है सेंटर से लेके सर्कल तक, मतलब ये कार्व जो राउंड कार्व है वहाँ तक कोई भी स्ट्रेट लाइन हो उसका नाम है रेडियस, सेंटर से लेके। तो ओ बी भी ओ से सेंटर से शुरू हुआ, बी तक गया, बी सर्कल में है। ओ डी भी एक रेडियस है क्योंकि सेंटर ओ है और डी एक पॉइंट ऑन द सर्कल है, और ओ डी स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट ये दोनों रेडियस है, इसीलिए दोनों भी इक्वल होगा। और ए बी इक्वल टू सी डी होगा क्योंकि ये गिवन है, ए बी ट्रायंगल ए ओ बी में है एंड सी डी ट्रायंगल सी ओ डी में है। तो देखो लेफ्ट साइड का जो तीन साइड है ओ ए ओ बी एंड ए बी, और राइट साइड में इक्वल टू देके ओ सी ओ डी सी डी, ये तीनों इक्वल है। एक ट्रायंगल का तीन साइड दूसरा ट्रायंगल का तीन साइड का इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाता है। किस पोस्टुलेट से, किस रूल से, एस 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 रूल से, साइड साइड साइड। मतलब एक ट्रायंगल का तीन साइड किसी दूसरे ट्रायंगल का तीन साइड का इक्वल है, तो ट्रायंगल दोनों कंग्रुएंट है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, एस 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 रूल। और ट्रायंगल जब कंग्रुएंट होता है हमें पता है ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल हो जाता है, तो तीनों साइड इक्वल है, मतलब करस्पॉन्डिंग तीन जो एंगल है वो भी इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। कैसे, सिंप्लिसिटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूव कर दिया। अभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में एंगल ए ओ बी है, एंगल सी ओ डी है, तो ये दोनों इक्वल होगा। और हमारा प्रूफ यही करना था कि एंगल में जो सेंटर में जो एंगल बनता है कॉर्ड के द्वारा, ये दोनों भी इक्वल होता है अगर कॉर्ड इक्वल होता है। तो ए बी और सी डी हमने इक्वल लिया था, उसके द्वारा सेंटर में जो एंगल बनाया ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये दोनों भी इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। नेक्स्ट थ्योरम में चलते हैं, थ्योरम 10.2, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। पहले हमने
10.1 थ्योरम था, अगर इक्वल कॉर्ड्स है तो सेंटर में जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। अब का थ्योरम कह रहा है अगर किसी दो कॉर्ड के द्वारा सेंटर में जो एंगल बनाया गया, सबटेंड किया गया, ये दोनों इक्वल है तो कॉर्ड दोनों इक्वल होगा। उसका रिवर्स है, वाइस वर्सा है, उसका कन्वर्स है। तो अभी हम कंसिडर करेंगे लेट द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सबटेंड। अभी जो कॉर्ड लिया हमने वो इक्वल नहीं लिया, ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड लिया, हमें नहीं पता इक्वल है कि नहीं। तो लेट द कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी सबटेंड एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ओ। तो हमने कंसिडर किया ए बी द्वारा सेंटर में एंगल बनाया गया ए ओ बी है, एंड सी डी द्वारा सेंटर में एंगल सबटेंड किया गया एंगल है एंगल सी ओ डी। गिवन एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। अभी क्वेश्चन कह रहा है ये दोनों एंगल इक्वल है, क्वेश्चन में ही है कि एंगल इक्वल है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी है। टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी, अभी हमें प्रूफ करना है कि ए बी एंड सी डी इक्वल है। एंगल गिवन इक्वल है और प्रूफ करना है ए बी सी डी इक्वल है। फर्स्ट थ्योरम में था ए बी सी डी इक्वल था और हमें प्रूफ करना था ए ओ बी एंगल इक्वल टू सी ओ डी एंगल, लेकिन ये अभी उसका उल्टा है। एंगल इक्वल गिवन है सेंटर में और हमें प्रूफ करना है दोनों कॉर्ड इक्वल हैं। तो प्रूफ शुरू करते हैं। टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ए ओ बी और सी ओ डी में हमें क्या मिलता है, ए ओ बी में ओ ए एक साइड है और ए ओ सी में सी ओ डी में ओ सी एक साइड है। ये दोनों इक्वल है, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और पहले ही हमें मिला था फर्स्ट थ्योरम में ओ ए इक्वल टू सी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल हमेशा इक्वल होता है। नेक्स्ट एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये क्वेश्चन जो थ्योरम है वो कह रहा है ये एंगल इक्वल कंसीडर करके चलो, तो ये गिवन में आएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, दोनों रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, ओ डी भी एक रेडियस है और दोनों इक्वल होगा। तो ए ओ बी ट्रायंगल का 3 पार्ट सी ओ डी ट्रायंगल का 3 पार्ट का इक्वल हो गया, तो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा। किस रूल के आधार पर? वो है एस ए एस। देखो ओ ए साइड है, एंगल ए ओ बी एंगल है और ओ बी साइड है, और एंगल जो है दोनों साइड के बीच में है, इक्वल साइड्स के बीच में, ओ ए और ओ बी के बीच में एंगल ए ओ बी। सिमिलरली राइट साइड में ओ सी और ओ डी के बीच में एंगल सी ओ डी। तो एस ए एस रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर साइड एंगल साइड, एक ट्रायंगल का साइड एंगल साइड, दूसरे ट्रायंगल का साइड एंगल साइड का बराबर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और ये किस रूल पे? एस ए एस रूल से। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। और ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है उसका ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल होता है। तो अभी हम करेंगे ए बी एक पार्ट है ट्रायंगल ए ओ बी का एंड सी डी ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी। तो ए बी इक्वल टू सी डी बाई सी पी सी टी। तो हमारा जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। हमने क्या प्रूफ किया कि कोई भी दो कॉर्ड अगर सेंटर में एंगल इक्वल बनाता है तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना था। हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों कॉर्ड इक्वल है। बी इक्वल टू सी डी मतलब ए बी इज ए कॉर्ड और सी डी इज ए कॉर्ड, तो दोनों इक्वल है। और एक क्वेश्चन, कॉर्ड क्या है आपको पता है? सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स ज्वाइन करोगे जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो कॉर्ड है। पहले दिन हमने बताया सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट है, मतलब ये राउंड कर्व जो है उसका नाम है सर्कल, उसके ऊपर कोई भी 2 पॉइंट है तो वो कॉर्ड है। ए बी इज ए कॉर्ड क्योंकि ए बी सर्कल के ऊपर है, बी भी सर्कल के ऊपर है। सी डी इज ऑल्सो ए कॉर्ड, सी सर्कल के ऊपर है, डी इज सर्कल के ऊपर है, तो ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड है। लेकिन ओ सी कॉर्ड नहीं है क्योंकि वो दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं, ओ तो सेंटर है, सी सर्कल में है ज़रूर, तो इसीलिए। लेकिन ओ सी क्या है? रेडियस है, वो दूसरा चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम भी समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट थ्योरम है। सर्कल में थ्योरम कुछ ज़्यादा ही है, आपको सीखना है सारे थ्योरम। थ्योरम 10.3 द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। थ्योरम समझ में आया? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जैसे ओ सेंटर है और ए बी एक कॉर्ड है, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। यहाँ ओ सी मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर मतलब ए बी के ऊपर जो ओ सी है वो ओ सी और ए बी के बीच में 90 डिग्री एंगल होना है, तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि सेंटर से किसी भी कॉर्ड, मतलब ए बी है कॉर्ड है, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। यहाँ कॉर्ड ए बी है और सी में कट कर रहा है ओ सी,
तो ए सी और बी सी इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब ए बी को सी ने बाइसेक्ट कर दिया, दो पार्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसका नाम है बाइसेक्ट। तो इसका मतलब ए सी और बी सी इक्वल प्रूफ करना है। तो चलो कैसे प्रूफ होता है देख लेते हैं। प्रूफ, ओ सी इज़ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड ए बी टू प्रूव ओ सी बाइसेक्ट्स ए बी, दैट इज़ ए सी इक्वल टू बी सी। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ, इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी, ए ओ सी ट्रायंगल देखो और बी ओ सी ट्रायंगल देखो, ये दोनों का तीन तीन पार्ट इक्वल दिखाते हैं तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए किस ट्रायंगल का पार्ट है, पहला ट्रायंगल का ए ओ सी का, और ओ बी किस ट्रायंगल का पार्ट है, ट्रायंगल बी ओ सी का। और ये दोनों इक्वल है, क्यों, रीज़न क्या है आपको पता है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई मतलब प्लूरल ऑफ रेडियस, ओ ए भी एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस है, ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और ये दोनों जो है दोनों ट्रायंगल में बिलोंग करता है, ओ ए बिलोंग करता है फर्स्ट ट्रायंगल में और बी बिलोंग करता है सेकंड ट्रायंगल में। और आगे है नेक्स्ट पार्ट, एक साइड दिखा दिया हमने। अभी एंगल ओ सी ए, एंगल ओ सी ए ये 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, इसीलिए ओ सी ए, ओ सी और ए सी के बीच में जो एंगल वो 90 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल ओ सी बी, मतलब ओ सी और बी सी के साइड बीच में जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होगा क्योंकि हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर। क्वेश्चन कहता है ये परपेंडिकुलर है और दोनों 90 डिग्री है, इसीलिए दोनों एंगल इक्वल होगा। एक हो गया सेकेंड पार्ट। अभी और एक पार्ट है ट्रायंगल का ओ सी इक्वल टू ओ सी। ओ सी देखो दोनों ट्रायंगल में बिलोंग करता है, ए ओ सी में भी है और बी ओ सी में भी है, तो ओ सी इज़ कॉमन साइड। तो देखो ये किस पोस्टुलेट के आधार पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी आर एच एस रूल के आधार पर। आर एच एस रूल आपको याद होगा, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट मतलब 90 डिग्री, हमें 90 डिग्री मिला, एक एंगल मिल गया, दोनों में 90 डिग्री 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज मतलब दोनों ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए। तो देखो ए ओ सी ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज से ओ ए हाइपोटेन्यूज मतलब जो एंगल 90 डिग्री का उल्टा साइड, तो यहाँ एंगल ओ सी है 90 डिग्री है, इसका उल्टा साइड है ओ ए, और ओ सी बी भी 90 डिग्री है, इसका उल्टा साइड है ओ बी, और ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल है। देखो ओ ए इक्वल टू भी हमने लिखा पहले ही, दोनों हाइपोटेन्यूज है और दोनों इक्वल भी है, तो आर एच हो गया। बस एक साइड चाहिए और, तो हमें मिल गया ओ सी, दोनों ट्रायंगल में साइड, तो आर एच एस हो गया। आर एच एस मतलब एक एंगल 90 डिग्री इक्वल होगा और ये दोनों ट्रायंगल का 90 डिग्री मतलब किसी ट्रायंगल में तो हाइपोटेन्यूज है, राइट 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल दिखाना है हमें और किसी एक साइड इक्वल दिखाना है। तो हमने दिखा दिया ये ओ सी थर्ड साइड इक्वल है, तो आर एच एस पोस्टुलेट से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है मतलब ईच एंड एवरी पार्ट इक्वल, इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी है। तो हो गया हमारा जो हमें प्रूफ करना था कि सी बाइसेक्ट्स ए बी। तो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये हमारा सेंटर ओ है, ओ से ओ सी ड्रॉ किया था परपेंडिकुलर और कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर दिया है। बाइसेक्ट मतलब टू पार्ट इक्वल, तो ए सी इक्वल टू बी सी प्रूफ कर दिया। तो ये था छोटा छोटा 3 थ्योरम, ये आप सीख लेना और कॉपी में लिख भी लेना, और आगे आगे बढ़ेंगे हम और अच्छा लगेगा आपको थ्योरम। अगर ज़्यादा समझ में आएगा तो शाम करने में आसानी होती है, तो ये छोटा छोटा 3 थ्योरम में सीख लेना।